me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर फीमेल सेन जानती है कि यहाँ की सेन एम्परर कौन है और उसकी बॉडीगार्ड भी कौन है। फीमेल सेन अपनी खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। फीमेल सेन के दिमाग में आता है कि क्यों ना बॉडीगार्ड पर टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा सेन एम्परर के साथ लड़ा जाए। मुझे ये चीज़ गोकू से कहनी पड़ेगी, पर फिर वो ये रियलाइज़ करती है कि हाँ, सेन एम्परर थर्ड के बाद हो सकता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाए। फीमेल सेन ये चीज़ गोकू और बारडॉक से कहती है। गोकू और बारडॉक समझ जाते हैं कि इस मोमेंट पर उन्हें जल्द से जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग टाइम पास करते रहे तो इनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। तो गोकू और बारडॉक पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं सैयन एम्परर थर्ड से बैटल करने के लिए। इस मोड पर जब गोकू और बारडॉक दोनों ही सैयन एम्परर के कैसल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तब वो देखते हैं कि सैयन एम्परर थर्ड का कैसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सैयन एम्परर थर्ड के बारे में गोकू और बारडॉक ये सोचने लग जाते हैं, हो ना हो ये जो सैयन एम्परर होगा ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल होगा और इसके पास काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ भी होगा। उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि ये कैसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फीमेल सैयन गोकू और बारडॉक से कहती है, तो जैसे ही हम लोग कासल में जाएंगे मैं आपको दीवार घास में छोड़ दूंगी, वहाँ पर आप कुछ समय तक रुकिए और सैयन एम्परर वहाँ पर आ जाएगी और मैं सैयन एम्परर के साथ रहूँगी। इस मोड पर फीमेल सैयन गोकू और बारडॉक इन दोनों को ही दीवाने खास में रखती है और दीवाने खास एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ खास लोग रहते हैं और उसके अंदर भी फीमेल सैयन ने गोकू और बारडॉक को ऐसी जगह पर बैठा दिया है जो जगह असल में सैयन एम्परर्स की होती है। इस मोड पर फीमेल सैयन को देखने के बाद वहाँ के जितने भी गार्ड्स थे और बॉडीगार्ड थे वो लोग फीमेल सैयन को कुछ भी नहीं कहते और गोकू और बारडॉक को भी सैयन एम्परर समझते हैं। फीमेल सैयन गोकू और बारडॉक को दीवाने खास में छोड़ने के बाद फीमेल सैयन चली जाती है सैयन एम्परर के रूम की तरफ। रास्ते में कोई भी गार्ड फीमेल सैयन को बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि आधे से ज़्यादा गार्ड्स जानते हैं कि फीमेल सैयन कौन है, पर कुछ गार्ड्स नहीं जानते थे कि आखिर फीमेल सैयन कौन है। वो लोग फीमेल सैयन को रोकना चाहते थे, पर फीमेल सैयन के एटीट्यूड को देखकर और बाकी गार्ड्स को डरा हुआ देखकर कोई भी आगे नहीं आता। बट एक रॉयल गार्ड जो फीमेल सैयन को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। इस मोड पर फीमेल सैयन सैयन एम्परर के कमरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और वो रॉयल गार्ड फीमेल सैयन का अचानक से हाथ पकड़ता है और कहता है, तो तुम्हें अगर क्वीन से मिलना है तो सबसे पहले तुम्हें परमिशन मांग लेनी चाहिए थी। तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस मोड पर सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ डालूंगा। इस मोड पर रॉयल गार्ड फीमेल सैयन को पहचानता नहीं है और वो उसे एक सिंपल सैयन समझता है। रॉयल गार्ड की ये सबसे बड़ी गलती थी। फीमेल सैयन को इससे गुस्सा आ गया और फीमेल सैयन अपने हाथ को काफ़ी जोर से झटका देकर उसके हाथ से छुड़ा लेती है। फिर फीमेल सैयन उसे काफ़ी जोर से तमाचा मारती है और कहती है, तुमने एक प्रिंसेस का हाथ पकड़ा हुआ था तो इसके लिए तुम्हें कौन सी सज़ा देनी चाहिए। फीमेल सैयन रॉयल गार्ड के कपड़ों को ज़रा ध्यान से देखती है, उसके आर्मर को देखती है और फिर वो समझ जाती है कि ये एक रॉयल गार्ड है। फीमेल सैयन रॉयल गार्ड से कहती है, तो तुम एक रॉयल गार्ड हो तो हो सकता है कि तुम्हें इसके लिए क्वीन ने ही कहा होगा, तो क्वीन क्या मेरा अपमान करना चाहती थी। फीमेल सैयन को धीरे धीरे गुस्सा आने लग जाता है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लग जाता है, उसकी आंखों से अलग ही अंगारें निकलने लग जाती है। फीमेल सैयन का गुस्सा देखकर सैयन बॉडीगार्ड्स डरने लग गए थे। इस मोड पर जो रॉयल गार्ड था वो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसकी एनर्जी की अभी हर कोई सेंस कर रहा था, इवन तो दीवारें आम में भी लोग उसकी एनर्जी की को सेंस कर पा रहे थे। रॉयल गार्ड अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाता है और वो फीमेल सैयन से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फीमेल सैयन को रॉयल गार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फीमेल सैयन एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच उसके पेट में मारती है और रॉयल गार्ड के मुंह से खून निकलने लग जाता है। इस मोड पर सैयन एम्परर तैयार हो रही थी क्योंकि अभी उसे दीवाने खास में जाना था, पर जैसे ही वो ये सारा शोर शराबा सुनती है वैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस पावर लेवल की तरफ जाने लग जाती है। उसके जो रॉयल बॉडीगार्ड्स थे वो उसके पीछे आ जाने लगते हैं। इस मोड पर फीमेल सैयन और सैयन एम्परर थर्ड ये दोनों ही मिलते हैं। सैयन एम्परर थर्ड फीमेल सैयन से कहती है, तो मैं जानती थी जब भी मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ तुम अचानक से आ जाती हो, तुम कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। फीमेल सैयन कहती है, नहीं, यहाँ पर मैं अपने छोटे से रीज़न की वजह से आई थी। असल में मेरा एक फ्रेंड तुम्हें चैलेंज करना चाहता है बैटल के लिए, सील के लिए।
फिर फीमेल सैन एम्परर को सारी चीज़ें समझा देती है और वो कहती है तुम्हें मेरे फ्रेंड के साथ बैटल करनी है। अगर तुम उसे हरा सकती हो तो अच्छा ही है, पर अगर तुम उसे नहीं हरा सकती तो फिर तुम्हें अपना सिर उसे देना पड़ जाएगा। और फिर फीमेल सैन वहाँ से चली जाती है। इस मोड़ पर सैन एम्परर उससे पूछती आखिर तुम कहाँ जा रही हो। सैन एम्परर ऐसा पूछते ही फीमेल सैन जवाब देती है मैं दीवार खास में जा रही हूँ जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स थे। फिर सैन एम्परर पूरी तरह से तैयार होकर दीवाने खास में चली जाती है। जैसे ही सैन एम्परर दीवाने खास में चली जाती है वो एक साइड में देखती है, तब उसे गोकू, बारडॉक और फीमेल सैन ये तीनों दिख जाते हैं। इस मोड़ पर फीमेल सैन एक ही चीज़ सेंस कर पाती है, गोकू और बारडॉक इन दोनों का मैसिव पावर लेवल। फिर फीमेल सैन का मिनिस्टर किसी को तो आवाज़ देता है और एक सैन दीवाने खास के ठीक बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इस मोड़ पर ये जो सैन है ये अपने विलेज की प्रॉब्लम बताने लग जाता है। वो सैन कहता है कि इस साल हमारे विलेज में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इसकी वजह से हमारे क्रॉप्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाए और हमारे पूरे क्रॉप्स खराब हो गए हैं। हम लोग काफ़ी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ फंसे हैं। इस मोड़ पर सिर्फ सैन एम्परर ही है जो उनकी हेल्प कर सकती है। सैन एम्परर जैसे ही ये चीज़ सुनती है उसे बुरा लगता है। सैन एम्परर अपने मिनिस्टर से पूछती है क्या ये सही कह रहे हैं, तो सैन एम्परर का मिनिस्टर उसे बताता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब फीमेल सैन एम्परर पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तब वो इन्हें फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प करती है। वो इन्हें $500 एक घर को देती है। इस मोड पर वहाँ पर जितने भी उस विलेज से आए हुए सैन्स थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। पर वो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर आकर उनकी प्रॉब्लम बताने लग जाते हैं। इस मूवमेंट पर दीवाने आम का काम थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। सारे ही जो वहाँ पर आए हुए सैन्स थे वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। बारडॉक और गोकू वहाँ से उठने लग जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अभी बैटल नहीं होगी, बैटल कल होगी। इसकी वजह से वो लोग उठने लग जाते हैं। पर फीमेल सैन उनसे कहती है आप लोग ज़रा सा रुक जाइए। थोड़ा देर बीतने के बाद फीमेल सैन उन्हें लेकर बैटल फील्ड में चली जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर गोकू और सैन एम्परर की बैटल होगी। तभी वहाँ पर सैन एम्परर थर्ड आती है। इस वहाँ पर सैन एम्परर थर्ड अपनी फुल पावर पे होती है, पर गोकू और बारडॉक के आगे इसकी फुल पावर किसी भी काम की नहीं है। पर यहाँ पर एक ऐसा बॉम्ब फूटती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सैन एम्परर थर्ड कहती है मैं असल में सैन एम्परर नहीं हूँ, असल में मेरा बड़ा भाई सैन एम्परर है। फिर वो ये कहती है कि पहले मैं सैन एम्परर हुआ करती थी, पर अब इस पोजीशन के लिए मेरे भाई ने मुझे चैलेंज किया था और उसने मुझे हरा दिया है। फिर जब न्यू सैन एम्परर थर्ड वहाँ पर आता है, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसे किसी ने चैलेंज किया है और फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होने लग जाता है। वो कहता है तो तुम हो जिसने मुझे चैलेंज किया है। उसने गोकू को नहीं बारडॉक को देखा था। वो कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ या तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा। शर्त मंजूर है। बारडॉक जैसे ही ये बात सुनता है, बारडॉक हाँ में जवाब देता है और बारडॉक भी अपनी मैक्सिमम पावर्स के अंदर जाने लग जाता है। इस मोड पर सैन एम्परर थर्ड वहाँ पे फीमेल सैन को भी देखता है। जैसे ही वो फीमेल सैन को देखता है उसके दिमाग में अलग अलग सवाल आने चालू हो जाते हैं, जैसे कि आखिर फीमेल सैन भी इनके साथ है तो क्या फीमेल सैन ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है। और रही बात अगर ये सारे ही सील्स को कैप्चर करने निकले होंगे तो फिर इन्होंने फीमेल सैन को कैसे हराया होगा, क्योंकि इन दोनों की ही पावर फीमेल सैन के पावर के एकदम इक्वल में आती है। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनकी बैटल से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलने लग जाती है। बैटल के बीच में सैन एम्परर थर्ड बारडॉक से पूछता है आखिर वो हाफ सैन तुम्हारे साथ है क्या। बारडॉक कहता है हाँ वो हमारे साथ ही है। इस मोमेंट पर जो वो सैन एम्परर था वो कहता है मानना पड़ेगा, शायद उसने सैन एम्परर से बीट्रे कर लिया है। बारडॉक कहता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम उसे कैसे जानते हो। इस मोड पर जो सैन एम्परर है वो बारडॉक से कहता है हमें बैटल करते समय एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। फिर सैन एम्परर थर्ड बारडॉक पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने जाता है। वो अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बना लेता है और उसे बारडॉक की तरफ शूट कर देता है। बारडॉक को ये अटैक लग जाता है और बारडॉक को इससे हल्का सा दर्द भी होता है, पर बारडॉक इससे जल्दी रिकवर कर जाता है और बारडॉक भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक सैन एम्परर थर्ड की ओर करता है। बारडॉक कहता है तो तुम इसे टेस्ट करो। वो दोनों ही अपनी लिमिट्स को बार बार पुश किए जा रहे थे। इन दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल लग रही थी। इस मोड पर सैन एम्परर थर्ड और बारडॉक दोनों ही इक्वली लड़ रहे थे। तभी सैन एम्परर थर्ड एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा अटैक बना लेता है और वो अटैक काफ़ी हद तक ही ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। ये एक पंच है। वो जोर से चिल्लाता है थंडर ड्रैगन पंच।
इस मोड पर बारडॉक जब इस अटैक को देखता है तो बारडॉक भी इस अटैक से बचने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। पहले तो इसे डॉच करने के बारे में सोचता है, पर फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि इस अटैक को डॉच नहीं किया जा सकता और फिर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा पावर अप स्टार्ट करता है और वो अपने फर्स्ट गियर को खोल देता है, यानी कि सेल्फलेस स्टेट अब रिलीज हो चुकी है। सेल्फलेस स्टेट में जाने के बाद बारडॉक के पास भी एक अलग सी पावर्स आ चुकी है और इस मोड पर बारडॉक भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा पंच बनाता है और उस पंच को ड्रैगन पंच के खिलाफ शूट कर देता है। दोनों के ही पंच आपस में टकराते हैं और गोकू ये रियलाइज़ करता है कि अगर वो अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेगा तो हो सकता है उसकी जान को यहाँ पे खतरा हो जाए। इसकी वजह से गोकू अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। इस मोड पर फीमेल सैयन और उसकी फ्रेंड दोनों ही अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है, क्योंकि अगर ये लोग अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएंगे तो हो सकता है इनके पावर रेडिएशन की वजह से ये तीनों ही जलकर मर जाए। इन तीनों को ही अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है। इन दोनों के ही पंच टकराने की वजह से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे सैयन एम्परर और बारडॉक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। फिर जब ये दोनों वापस एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सैयन एम्परर कहता है, क्या तुम स्पेस वैक्यूम में बैटल करना पसंद करोगे? इस मोड पर बारडॉक ज़्यादा हिचकिचाता है। सैयन एम्परर समझ जाता है कि बारडॉक की ये वीकनेस हो सकती है और वो बारडॉक को लेकर स्पेस वैक्यूम में जाने की कोशिश करने लग जाता है। इस मोड पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पर वो सैयन एम्परर को उसे स्पेस वैक्यूम में ले जाने से नहीं रोक पाता और वो धीरे धीरे उसे स्पेस वैक्यूम में लेके जाता है, पर वो फिर उसे स्पेस वैक्यूम के बाहर यानी कि आउटर स्पेस में फेंक देता है। पर फिर भी बारडॉक सर्वाइव कर जाता है। बारडॉक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर बारडॉक का जो ये सेल्फलेस स्टेट था वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। इस मोमेंट पर बारडॉक जो शॉक हुआ था, धीरे धीरे वो शॉकनेस इविल स्माइल में चेंज हो गई। फिर अचानक से बारडॉक पागलों की तरह हंसने लग जाता है। इसका मतलब कि इस मोमेंट पर वो अपनी शार्प ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट गियर को यूज़ नहीं कर रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेवाइटन को। लेवाइटन अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और कुछ सेंस करता है और ये और कुछ नहीं बारडॉक की पावर होती है। लेवाइटन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो अपने रेगुलर काम में लग जाता है। फिर सीन वापस से जाता है बारडॉक और सैयन एम्परर की बैटल की ओर। हम देखते हैं सैयन एम्परर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा पंच बनाता है और उसे बारडॉक के फेस पर मारता है। ये पंच जब बारडॉक के चेहरे को लगता है तो बारडॉक का चेहरा हल्का सा पीछे हो जाता है। सैयन एम्परर को लगता है कि ये पंच बारडॉक को काफ़ी जोर से लगा, पर ऐसा नहीं है। फिर बारडॉक अपने चेहरे को सैयन एम्परर की तरफ घुमाता है और उसके पंच से बारडॉक को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सैयन एम्परर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था। तभी बारडॉक अपनी 2 फिंगर्स को सैयन एम्परर के चेस्ट पर रखता है और ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक अटैक है। ये है 1 इंच पंच, जो जैसे ही सैयन एम्परर को लगता है सैयन एम्परर बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लग जाता है। दूसरी तरफ बारडॉक भी इस पंच को मारने के बाद सही सलामत बिल्कुल भी नहीं था। बारडॉक भी अपने बेस के अंदर अचानक से आ जाता है और वो भी ज़मीन की ओर गिरने लग जाता है। गोकू अचानक से अपनी मैक्स पावर में आ जाता है। गोकू जैसे ही अपनी मैक्स पावर में आ जाता है, वैसे ही पुरानी सैयन एम्परर थर्ड गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। गोकू अचानक से उड़कर सैयन एम्परर थर्ड और बारडॉक इन दोनों को ही पकड़कर नीचे आता है। वो इन दोनों को ही ज़मीन पर रखता है। जैसे ही सैयन एम्परर थर्ड को नीचे रखा जाता है, वैसे ही उसका काफ़ी ज़्यादा खून बहना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके खून से भी एक सील बनने लग जाता है और हम इस सील को देखते हैं जो काफ़ी हद तक हमें ब्लैक दिखकर आ रहा था। इस मोड पर फीमेल सैयन और पहले की सैयन एम्परर रह चुकी सैयन दोनों ही गोकू से कहते, अब इस सील को अपने जेब में रख लो। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोकू के पास 3 सील हो जाते हैं। एक सील मतलब एक सैयन एम्परर। इस मोड पर गोकू ने 3 सैयन एम्परर्स को हराया है। जैसे ही ये सील गोकू के इस कलेक्शन में आता है, वैसे ही ये सारे सील अचानक से ग्लो करने लग जाते हैं। इस वीडियो में काफ़ी तरह निकल के आते हैं, जैसे कि इस बैटल के दौरान हमें ये देखने को मिला कि सैयन एम्परर और बारडॉक ये दोनों ही एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे और सैयन एम्परर ने ये कहा था कि फीमेल सैयन भी बारडॉक के ही लेवल पर है। तो फिर आखिर उसे सैयन एम्परर क्यों नहीं बनाया गया? उसके बड़े भाई को सैयन एम्परर बनाया गया, उसे सैयन एम्परर नहीं बनाया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? और साथ ही में क्या बारडॉक और गोकू को फीमेल सैयन की ट्रू आइडेंटिटी कभी पता चल पाएगी? तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आ जाए, तो इन तरह से हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। अगर गलती से भी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चेक कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।